दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोशन फिजिक्स रिसर्च सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग आज इस चैनल के माध्यम से ट्वेल्थ एग्जाम काफी नजदीक आ चुके हैं, तो ट्वेल्थ एग्जाम के व्यू से हम लोग दोस्तों 5 मार्क्स का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, हम उस क्वेश्चंस को इस चैनल के माध्यम से हम आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जितने एग्जाम में आने वाले 5 मार्क्स के क्वेश्चन है संभावित सीक्वेंस क्रमबद्ध रूप से एक बेहतरीन सरल लैंग्वेज भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे दोस्तों क्या है कि आपके एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम शुरू से इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर से लेकर दोस्तों हम लोग प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स दोस्तों मॉडर्न तक कवर करेंगे। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो से शुरू करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैट का एक बेहतरीन 5 मार्क्स क्वेश्चन है दोस्तों, जिस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत सारा आया हुआ है दोस्तों, उस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, ध्यान देना है, वीडियो है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से। दोस्तों, क्वेश्चन है, पूछता है दोस्तों कि विद्युतीय, दोस्तों ध्यान देना है, क्वेश्चन विद्युतीय द्विध्रुव क्या है तथा विद्युतीय द्विध्रुव के किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान निकालें। दोस्तों, ध्यान देना है, हम लोग आज के इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले दोस्तों सबसे फर्स्ट वीवीआई क्वेश्चंस जो एग्जाम में 5 में पूछने जा सकते हैं दोस्तों, और ये पूछे गए भी हैं। तो मैं दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, मैं उसी प्रकार से क्वेश्चन लिखकर और आपको इस डेरिवेशन को पूरे जैसे एग्जाम में बनाना चाहिए दोस्तों, उस तरह से हम समझाएंगे दोस्तों। बिल्कुल आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप प्रत्येक वीडियो के एंजॉय करें और बेहतरीन ढंग से इसको पढ़ें, ताकि एग्जाम में आपको 5 नंबर क्वेश्चन आए तो बिल्कुल नहीं छूटे दोस्तों। तो ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दोस्तों, विद्युतीय द्विध्रुव क्या है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और उसके बाद 5 नंबर लगा दे दोस्तों कि विद्युतीय द्विध्रुव के किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव V का मान ज्ञात करें या व्यंजक निकालें। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना कोई समय गवाए हुए हम आप लोग को डायरेक्ट इस टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। तो इस टॉपिक में सबसे पहले क्वेश्चन है दोस्तों विद्युतीय द्विध्रुव। तो आइए हम लोग सबसे पहले विद्युतीय द्विध्रुव के बारे में जानते हैं दोस्तों। विद्युतीय द्विध्रुव दोस्तों, ध्यान देना, बहुत खूबसूरत बात है दोस्तों कि इसका नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है, विद्युतीय द्विध्रुव। दोस्तों, विद्युत मतलब होता है आवेश। आप एक चीज दिमाग में बैठा लें दोस्तों कि जहां विद्युत की बात हो तो समझ लेना दोस्तों कि हम लोग आवेश के बारे में बात करने वाले हैं। तो विद्युतीय द्विध्रुव दोस्तों, द्वि मतलब होता है 2, यानी जब 2 आवेश, ध्यान देना दोस्तों, जब 2 आवेश, मान लेते हैं दोस्तों एक रहेंगे -q, तो एक पर आना चाहिए दोस्तों +q। जब 2 आवेश, द्वि मतलब होता है दोस्तों 2, ठीक है दोस्तों, और विद्युतीय मतलब होता है आवेश। दोस्तों 2 विद्युतीय मतलब क्या होता है दोस्तों आवेश, और ध्रुव मतलब होता है दोस्तों एक जगह रहना। दोस्तों, जब 2 आवेश बहुत कम दूरी पर रखा जाए, बहुत कम दूरी, दूरी ना दोस्तों बहुत कम होती है, बहुत कम, जब 2 आवेश को बहुत कम दूरी पर रखा जाए, लेकिन आवेश का मान बराबर होना चाहिए और प्राकृतिक दोस्तों विपरीत होना चाहिए, तो रखा जाए और इस दूरी को इंडिकेट करते हैं दोस्तों 2l से, क्योंकि इसके बीच में केंद्र O होता है दोस्तों। यदि केंद्र O हो जाए तो इधर दूरी l, इधर दूरी l होता है दोस्तों, इसलिए हम इसको पूरा 12 मानते हैं। बिंदु को बाबू A और B आप नाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, विद्युतीय द्विध्रुव का खूबसूरत परिभाषा आप फिगर से देख लीजिए कि जब 2 आवेश जिनका परिमाण बराबर हो लेकिन प्राकृतिक विपरीत हो, उन्हें बहुत कम दूरी पर रखने की व्यवस्था को विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं दोस्तों। विद्युतीय द्विध्रुव को बहुत सटीक परिभाषा दोस्तों, एक बार फिगर को देखिए और दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा कि 2 आवेश, देख लीजिए q, 2 आवेश जिनका परिमाण बराबर हो,
जिनका परिमाण बराबर हो लेकिन उनकी प्राकृतिक विपरीत होनी चाहिए दोस्तों, एक माइनस एक प्लस होनी चाहिए, क्योंकि दो बराबर आवेश रखेंगे और उनका प्राकृतिक भी बराबर हो जाएगा दोस्तों, दोनों नजदीक नहीं जा पाएंगे और विकर्षण हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों एक प्लस एक माइनस एक प्लस होना चाहिए। और बहुत कम दूरी पर रखा जाए दोस्तों, उस दूरी पर निकट 12 से किए हैं रखा जाए, तो इस व्यवस्था को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं दोस्तों। चलिए आइए इसको हम लोग परिभाषित कर लेते हैं दोस्तों। कोई आपसे पूछेगा विद्युतीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो दोस्तों इसका परिभाषा होगा जब दो बराबर परिमाण तथा विपरीत प्राकृतिक के आवेश को जब दो बराबर परिमाण तथा जब दो बराबर परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को बहुत कम दूरी पर रखने की व्यवस्था को विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं दोस्तों। यही परिभाषा है। यदि आपसे पूछेगा विद्युतीय द्विध्रुव क्या है, तो दोस्तों इसका सटीक यही परिभाषा है दोस्तों कि जब दो आवेश जिनका परिमाण बराबर हो, जब दो आवेश परिमाण बराबर तथा उनकी प्रकृति क्या हो दोस्तों, विपरीत प्रकृति के आवेश को बहुत कम दूरी पर रखने की व्यवस्था को विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। ये दोस्तों क्लियर हो गया विद्युतीय द्विध्रुव। अब हम लोग को ध्यान देना दोस्तों व्यंजक कि विद्युतीय द्विध्रुव के किसी बिंदु पर दोस्तों विद्युतीय विभव V का मान ज्ञात करना है, किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव V का मान ज्ञात करना। तो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्युतीय द्विध्रुव के किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव V का मान। तो हम लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों कितना हम लोग को समझ चुके हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव क्या है। अब इसके बाद हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आइए ध्यान देना है, इस टॉपिक्स को मिटा के हम लोग उसको चलते हैं दोस्तों, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। तो ध्यान देना दोस्तों, विद्युतीय द्विध्रुव के किसी बिंदु पर V का मान, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए क्या करेंगे हम। सबसे पहले क्या करते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव V का बना कुछ करते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव कैसा व्यवस्था है दोस्तों कि जब दो बराबर आवेश, ठीक है दोस्तों, एक को देते हैं -q, एक को दोस्तों +q। जब दो बराबर आवेश इनके बीच और इनका वो केंद्र होता है बीच में दोस्तों O, और इनकी दूरी L होता है, ये भी L होता है दोस्तों। टोटल की बात करें तो 2L होता है। तो ये हो गया विद्युतीय द्विध्रुव। चलिए बिंदु देते हैं A और B दोस्तों। फिर से ध्यान देना है, विद्युतीय द्विध्रुव के किसी बिंदु पर ना दोस्तों, तो विद्युतीय द्विध्रुव के पहले हम फिगर बना लेंगे। विद्युतीय द्विध्रुव के फिगर के लिए दोस्तों दो आवेश होते हैं क्योंकि इनका परिमाण बराबर होते हैं दोस्तों। ले लिए एक पर प्राकृतिक विभव माइनस एक पर प्लस दोस्तों, इनके बीच दूरी 2L या L ले लेते हैं दोस्तों। अब कह रहा विद्युतीय द्विध्रुव के किसी बिंदु पर दोस्तों ध्यान देना, ये होता है एक्सियल, ये होता है परपेंडिकुलर, मतलब दोस्तों ये होता है अक्षीय, ये होता है निरक्षीय। तो हम लोग लेना किसी बिंदु पर दोस्तों, हम यहां से ले लेते हैं किसी बिंदु पर। ये बिंदु के निकट है दोस्तों P। किसी बिंदु पर किसका मान ज्ञात करें दोस्तों, विद्युतीय विभव V का। तो हम ये लिख लेते हैं, मान ज्ञात करना है दोस्तों। मान लेते हैं कितना दूरी पर है, R दूरी पर, ठीक है दोस्तों। ये विद्युतीय द्विध्रुव के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा माने दोस्तों। तो अब हमको यहां निकालना है कि P बिंदु पर विद्युतीय विभव V का मान क्या होगा दोस्तों। ध्यान देनी है, मान बिल्कुल सटीक है। एक चीज में और ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि विद्युतीय विभव V का मान क्या होता है। तो दोस्तों हिंट्स के तौर पर हम लोग जानते हैं कि V बराबर फार्मूला तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पीछे पढ़े दोस्तों कि K × Q/R, या दोस्तों इसको पूरा लिखते हैं V बराबर K का मान 1/4 पर एप्सिलॉन × Q/R। ये दोस्तों V का मान होता है। तो V के मान निकालने के लिए दोस्तों ध्यान देना है, हम लोग के पास विद्युतीय द्विध्रुव में दो आवेश है दोस्तों। इतना तय है कि P बिंदु पर दो विभव होंगे। दो विभव, पहला क्या होगा दोस्तों -q आवेश के कारण, और दूसरा दोस्तों
प्लस क्यू आवेश के कारण। अब ध्यान देना दोस्तों कि माइनस क्यू आवेश का तो भी निकाल लेंगे, प्लस क्यू आवेश का तो भी निकाल लेंगे, क्योंकि बीच की दूरी पता होगी तब ना। दूरी पता नहीं दोस्तों, मान लेते इसको r1, इसको दूरी मान लेते दोस्तों r2। ध्यान देना ये दूरी को r1 और दूरी को दोस्तों r2 मान लेते हैं। अब क्या है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं इसको कि सबसे पहले इसका लेक्चर आता है दोस्तों। जब हम लोग फिगर क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद थोड़ा सा लेक्चर आता है। लेक्चर में आपको लिखना पड़ेगा इस फिगर के बारे में, व्याख्या करना होगा। व्याख्या कैसे करेंगे दोस्तों, आप नोटिस कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि बोर्ड पर तो लिखना पॉसिबल है नहीं दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसको लेक्चर दोस्तों कि माना कि AB एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिन पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश है, तथा उनके बीच की दूरी दोस्तों 2l है। 2l भी आप बोल सकते हो, l है 2l है, तथा द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर कहीं भी या कोण थीटा पर या कहीं भी एक बिंदु P है जहां विद्युतीय विभव V का मान ज्ञात करना है, जहां विद्युतीय विभव V का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युतीय विभव भी A का मान, दोस्तों ध्यान देना है, विद्युतीय विभव भी A का मान, भी A का मान दोस्तों, A बिंदु के कारण क्या होगा दोस्तों, हम जानते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा R होता है दोस्तों, ये तो जानते हैं लोग। लेकिन फिलहाल के हमको V का मान निकालना, VA का मान निकालना दोस्तों, तो VA बराबर है दोस्तों, ये तो नियतांक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q का मान दोस्तों माइनस Q है, तो लिख लेंगे माइनस Q और बटा दोस्तों R का क्या है दोस्तों R1, लिख लेते दोस्तों R1। ये हो गया समीकरण 1। या चाहे तो इसको एक और बढ़ा लीजिए दोस्तों, तो VA का मान क्या हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा R1 दोस्तों, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर क्या करें तो दोस्तों, इस प्रकार से पुनः प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर V का मान, चलते हैं दोस्तों, पुनः प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युतीय विभव दोस्तों VB का मान, दोस्तों VB का मान क्या होंगे, तो VB का मान निकालने के लिए B बिंदु के दौरान P पर, तो VB का मान क्या होगा दोस्तों, तो हो जाएगा VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो नियतांक है दोस्तों, रहेगा इनटू Q का मान प्लस Q, तो प्लस Q और बटा दोस्तों R के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों R2। इसको समीकरण को 2 करेंगे दोस्तों। अब क्या है कि P बिंदु पर हमको V का मान निकालना, कुल वोल्टेज निकालना दोस्तों, लेकिन अब क्या निकाल के हम लोग को माइनस Q आवेश का विभव और प्लस Q आवेश का विभव। अब दोस्तों P बिंदु पर कुल विभव का मान निकालने के लिए दोस्तों दोनों को जोड़ देंगे, तो अतः P बिंदु पर कुल विभव V का मान होगा दोस्तों, तो V का मान क्या होगा दोस्तों, तो V बराबर हो जाएगा दोस्तों VA प्लस VB। दोस्तों ध्यान देना यही होगा, VA प्लस VB जोड़ देंगे, क्योंकि विभव अदिश राशि है और अदिश का योग डायरेक्ट होता है, अलजेब्रा में डायरेक्ट जोड़ देंगे सर चिन्ह के साथ उनका, तो चिन्ह के साथ जोड़ने से V बराबर क्या होगा दोस्तों, VA का मान देख लो से आ जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R1 और दोस्तों प्लस इसका मान प्लस कर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस Q बटा R2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ध्यान देना है, यहाँ पर आ जाएंगे, क्या है दोस्तों, ध्यान देना थोड़ा सा, V बराबर कॉमन करेंगे दोस्तों, तो कॉमन करें तो 1 कॉमन है दोस्तों, ध्यान देना है दोनों में Q है दोस्तों कॉमन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन दोनों में दोस्तों कॉमन, पूरा कॉमन में दोस्तों हो जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है दोस्तों। तो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पहले प्लस वाला ले लेते हैं, तो 1 बटा R2 माइनस
तो क्या बचेगा 1/r1। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। क्या किया हम लोग, क्यू दोनों में है, कॉमन होगा। 4πε0 दोनों में कॉमन होगा दोस्तों। गुना के कॉमन करें तो क्या होगा, q/4πε कॉमन। फिर क्या दोस्तों कि पहले प्लस वाला को मान लेते हैं, तो प्लस वाला का मान 1/r2 दोस्तों। इसको लिखेंगे -1/r1 तो 1/r1। अब यहां से ध्यान देना दोस्तों, इसको हम समीकरण यदि 3 मान लें दोस्तों, तो ध्यान देने वाली बात है। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग कि जो न्यूमेरिकल आ रहा है दोस्तों, तो r1 r2 का मान नहीं देगा, हमको r का मान देगा। तो क्या करें दोस्तों कि r1 और r2 को r से रिप्लेस करना है। तो r से रिप्लेस करने के लिए क्या करना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। यहां तो बेलने में कोई टफ ही नहीं है दोस्तों। मेन समझने वाली बात इसी पॉइंट पर आता है कि r2 और r1 को लोग कैसे रिप्लेस करें r के रूप में। तो रिप्लेस करने के लिए क्या होता है दोस्तों कि थोड़ा जितना ये लाइन क्या है दोस्तों कि जितना बड़ा ये है r1 उतना ही r को कर दो दोस्तों। तो r को करके हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे दोस्तों, ध्यान देना है। जितना छोटा है दोस्तों तो उतना छोटा इसको हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कर देंगे दोस्तों, ध्यान देना है। अभी बिंदु हो गया दोस्तों, इसको नाम देते हैं r और इस बिंदु को नाम देते हैं s। अब बात क्या दोस्तों कि जितना ध्यान देना दोस्तों, ये दोनों लंबाई बराबर होगी दोस्तों। जितना ये बड़ा है दोस्तों उतना ही ये छोटा हो जाती है। अब बात है दोस्तों कि OR का मान और OS का मान कितना होगा दोस्तों। ध्यान देना, एक थीटा ये कोण भी थीटा होगा दोस्तों, समकोण से थीटा हो जाएगा। अब समझने वाले बात है दोस्तों कि थीटा है, मुझे ई वाला मान पता है l दोस्तों, ये l है नीचे वाला। जब मुझे थीटा के सामने दोस्तों क्या होता है लंब, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें दोस्तों, इसके सामने क्या होगा दोस्तों ये कर्व। तो मुझे दोस्तों आधार का मान निकालना है। आधार का मान निकालना तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं दोस्तों यदि हाइट एंड डिस्टेंस, यदि थीटा पता है दोस्तों, एक भुजा पता है तो अन्य भुजा निकाल जाएगा दोस्तों। तो हमको कर्व पता है, थीटा पता, आधार निकाल, तो क्या लेंगे दोस्तों cos थीटा। तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्व दोस्तों होता है। तो cos थीटा बराबर आधार का मान तो पता है दोस्तों OR, देख लीजिए दोस्तों। और कर्व का मान कितना दोस्तों l। तो OR का मान क्या होगा दोस्तों l cos थीटा। उसी प्रकार से दोस्तों इसका मान क्या है दोस्तों l cos थीटा। उसी प्रकार से इसका मान भी दोस्तों आ जाएगा l cos थीटा। क्यों दोस्तों, क्योंकि कर्व में यहाँ भी तो l है, थीटा यहाँ तो थीटा है दोस्तों। थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, एक कर्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसके लिए हम वैसे ही करेंगे दोस्तों, ये हिंट्स में हो गया, समझना है। तो जब हम लोग ये वाला मान निकाल चुके दोस्तों, तब हम लोग क्या करते हैं कि r1 और r2 को रिप्लेस करते हैं r के साथ। तो दोस्तों ध्यान देना है, अब क्या होगी कि यदि मान लेते हैं यदि त्रिभुज APS तथा त्रिभुज RPB समद्विबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो तो दोस्तों क्या हो जाएगा AP बराबर दोस्तों हो जाएंगे PS। देख लीजिए दोस्तों AP बराबर PS और दोस्तों ध्यान देना है PR बराबर है दोस्तों PB। इसके मतलब दोस्तों ध्यान देना है, अब क्या करना है कि PS जो ये PS है दोस्तों, PS का क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो PS बराबर हो जाएगा दोस्तों क्या, देख लीजिए थोड़ा सा PS के लिए क्या होगा दोस्तों PO। PS बराबर क्या होगा दोस्तों PO प्लस OS, ठीक है दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों PR को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो PR बराबर लिख सकते हैं दोस्तों OP माइनस OR। ध्यान देना ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों PS देख लीजिए दोस्तों ये है। अब ध्यान देना दोस्तों कि ये वाला लाइन बराबर ये वाला लाइन है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, ये वाला जब लाइन ये लाइन के बराबर है, तो
तुमको क्या करना है कि ए लाइन का मान इस लाइन से रिलेट करना है। तुम क्या करें दोस्तों कि पीए बराबर जब दोस्तों पीएस है तो हम लोग क्या किए कि पीएस को थोड़ा सा तोड़ दिए। क्या पीएस का r1 को r से मान निकाल करने के लिए, तो r भी इतना झूठा है दोस्तों, इसके मतलब पीएस बराबर क्या होगा दोस्तों ओपी या पीओ प्लस ओएस। तो पीओ प्लस क्या होगा दोस्तों ओएस। अब उसी लाइन को देखो, इस लाइन को इससे रिलेट करना है दोस्तों, तो क्या कहते हैं ये लाइन से छोटा है तो क्या करें दोस्तों इसको देख लो r2 के रिलेट करते हैं, मतलब r2 किसके बराबर है pr के बराबर है दोस्तों। pr बराबर क्या लिख देते हैं पूरा op में से or घटा देंगे दोस्तों, ध्यान देना op में से or घटा देंगे दोस्तों, तो ये छोटा लाइन आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं दोस्तों इसका मान कर देते हैं, अर्थात v बराबर दोस्तों q बटा 4 पाई एप्सिलॉन इनटू 1 बटा r2 का मान क्या होगा दोस्तों r2 इधर पर आप ps लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए AP R2 था दोस्तों, ध्यान देना है R2 को AP बोला, AP बराबर PS है, तो आप क्या लिखते हैं R2 को PS लिख सकते हैं माइनस 1 बटा R1 दोस्तों यही है। अब R1 क्या लिख सकते हैं दोस्तों PB तब दोस्तों ध्यान देना है। अब PS का मान इसके मतलब दोस्तों R प्लस L cos थीटा, ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि OS का मान L cos थीटा और इसका क्या होगा दोस्तों R माइनस L cos थीटा हो जाएगा दोस्तों, इसका मान हो जाएगा। यानी जो भी समझना दोस्तों यही समझना है, जो भी मेहनत है यही है, इसके बाद कहीं मेहनत नहीं है दोस्तों, बात तो सब सिंपल है। फिर से ध्यान देना दोस्तों, अर्थात v बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बटा ps का मान दोस्तों R प्लस L cos थीटा माइनस 1 बटा pb का मान दोस्तों R माइनस L cos थीटा। देखिए दोस्तों हो जाएगा बहुत सिंपल है, 1 बटा R प्लस L cos थीटा 1 माइनस तो माइनस और 1 बटा R माइनस L cos थीटा। इसके मतलब क्या होगा दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि हमको यहाँ किए क्या R2 और R1 को दोस्तों रिलेट कर दिए, R2 और R1 को दोस्तों रिलेट कर दिए, ठीक है। R2 का मान सोच दोस्तों लगता है कुछ गलत हो रहा है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, कुछ गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है दोस्तों, AP बराबर PS ये दोस्तों R1 है, देख लीजिए, और PV और PR दोस्तों ये क्या है R2 है दोस्तों, ये वाला दोस्तों R2 है, ये दोस्तों R1 है। अब क्या होता है दोस्तों मान लीजिएगा v बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बटा R2 के जगह पे दोस्तों PS होंगे, मतलब ध्यान देना दोस्तों 1 बटा R2 के जगह PS होंगे दोस्तों, और PS मतलब R2 मतलब दोस्तों यहाँ PB होंगे, देख लीजिए सॉरी यहाँ PB होंगे, और माइनस 1 बटा R1 के जगह दोस्तों क्या बनाएंगे ये बात देख लीजिए दोस्तों PS ऐसे होंगे दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना। अब ध्यान देना दोस्तों v बराबर क्या हो जाएंगे q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बटा pb का मान दोस्तों यहाँ से देख लीजिए pb मतलब pr और इसका मान दोस्तों क्या है r माइनस L cos थीटा और माइनस 1 बटा इसका मान दोस्तों r प्लस L cos थीटा ये होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि एलसीएम लेकर उसको हल कर लेंगे, और हल करने के बाद जो मान आएगा दोस्तों वही मान होगा P बिंदु पर विद्युतीय विभव V का मान। फिर से एक बार इस चीज को समझिएगा दोस्तों, बस यही जो समझना है यही समझना, उसके बाद तो कैलकुलेशन है दोस्तों, हम लोग स्पीड में निकाल जाएंगे। फिर से ध्यान देना, जब हम लोग मान लाएंगे पूरा V बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 1 माइनस R2 माइनस 1 बटा R1, तो दोस्तों अब क्या करना है कि R2 और R1 को R से रिलेट करना है, तब जाके हम लोग को उस व्यंजक का मान प्राप्त होगा जिससे हम लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं। दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा कि आपको थोड़ा लाइन को बढ़ाना होगा इस लाइन के रिलेट में, और इस लाइन को थोड़ा घटाना होगा इस लाइन के रिलेट में। जब घटाएंगे और जोड़ेंगे तो कितना मान जुटेगा कितना मान घटेगा वो थोड़ा नोटिस करना है। आपको इतना क्वांटिटी निभानी दोस्तों मेन तो फिगर देखने से समझ में आ जाता है। अब सोचिए कि इस लाइन का मान इसके साथ लिखना है, तो R1 किसके बराबर हो जाए दोस्तों, R1 के बराबर जो दोनों समद्विबाहु हैं, तो अब R1 बराबर दोस्तों क्या लिख सकते हैं PO, देखिए दोस्तों PO और प्लस OS होंगे ना दोस्तों, देख लीजिए R1 बराबर, और यहां क्या होंगे दोस्तों R2 जब बराबर इस लाइन से रिलेट करेंगे तो पूरा क्या है दोस्तों PO
में से घट जाएंगे दोस्तों ओ आर, घट जाएंगे वाला। तो इसके मतलब क्या है, ये जितना ऐड होंगे उतना ये सब्ट्रैक्ट होंगे, ना घटेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। अब इसी का मान को रख देते हैं। इसके मतलब क्या होगा दोस्तों, 1 बटा, देखिए दोस्तों v बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटा pv। pv मतलब दोस्तों ध्यान देना, pv मतलब ये वाला है, किसके बराबर है, इसके बराबर है दोस्तों। pv को आप क्या लिख सकते हो, o po माइनस o r। दोस्तों pv वाला क्या लिख दिए, po माइनस o r। po माइनस o r मतलब r माइनस l cos थीटा, पूरा दूरी कितना दोस्तों r इस l को घट जाएगा दोस्तों, माइनस 1 बटा ps मतलब जुड़ेगा दोस्तों r1 के लिए, तो क्या हो जाएंगे po प्लस os मतलब दोस्तों l cos थीटा हो जाएंगे। अब चलिए इसको हम लोग हल करके मान को निकाल लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसको हल करते हैं। हल करने पर क्या होगा दोस्तों, v बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एलसीएम लेंगे दोस्तों। तो पूरा एलसीएम कितने हो जाएंगे, चलिए बड़ी कोष्ठ ले लेते हैं। पूरा एलसीएम हो जाएगा दोस्तों r माइनस l cos थीटा इनटू r प्लस l cos थीटा। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। अब r माइनस l cos थीटा पूरा कर जाएगा दोस्तों, बचेगा क्या r प्लस l cos थीटा। जब 1 से गुना किया दोस्तों तो आ जाएगा r प्लस l cos थीटा। ठीक है दोस्तों, माइनस का माइनस, फिर देखिएगा दोस्तों, अरे प्लस प्लस कर जाएंगे दोस्तों, यहां बचेंगे माइनस, और माइनस जब यहां से गुना होगा दोस्तों तो हो जाएंगे r माइनस l cos थीटा। चेंज कर देंगे दोस्तों, तो v बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोस्तों इनटू e क्या हो जाएगा, इसका आप फार्मूला लिखोगे तो a माइनस b इनटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा दोस्तों। e मान क्या होगा दोस्तों, तो r प्लस l cos थीटा और माइनस r और माइनस प्लस l cos थीटा दोस्तों, इस प्रकार से आ जाएंगे। ये r से r खत्म हो जाएगा दोस्तों, यहां आ जाएगा v बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये दोस्तों हो जाएगा 2l cos थीटा और बटा दोस्तों r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दोस्तों एक बात और है, ध्यान देने वाली बात है कि q into 2l फार्मूला होता है दोस्तों, यदि q into 2l बराबर p हो विद्युत विभव हो दोस्तों, तो क्या होंगे v बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p cos थीटा और बटा दोस्तों क्या हो जाएंगे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा दोस्तों। अब ऐसे क्या कर देते दोस्तों कि यदि r स्क्वायर के तुलना में l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का मान नगण्य हो तो क्या हो दोस्तों, तो v बराबर हो जाएंगे 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p cos थीटा और बटा दोस्तों सिर्फ r स्क्वायर ना है नगण्य मतलब। तो दोस्तों ध्यान देना है क्यों नगण्य नहीं होता, नगण्य होता है दोस्तों क्योंकि इसके तुलना में ये दूरी बहुत 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 कम होता है। जैसे दोस्तों पहाड़ पर कोई चिट्टी हो, तो पहाड़ पर कोई चिट्टी रहे तो चिट्टी रास्ते पे नहीं रहेगा है, लेकिन नहीं बोलेंगे कोई कोई जीव नहीं है पहाड़ पे, लेकिन पहाड़ पे कोई बड़ा जीव आ जाए तो पहाड़ की तुलना में उसका वैल्यू हो जाता है, लेकिन पहाड़ की तुलना में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नगण्य होते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों इस लंबाई की तुलना में इसका मान नगण्य है, नगण्य तो नहीं लिखेंगे तो मान हो जाएगा दोस्तों v का विद्युत ध्रुव के किसी बिंदु पर v का मान हो जाएगा दोस्तों v बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बटा r स्क्वायर। यही है दोस्तों विद्युत ध्रुव के किसी बिंदु पर किसका मान, विद्युत ध्रुव v का मान। ये बहुत सिंपल है दोस्तों, यदि 5 नंबर में आती है तो बहुत सिंपल है, खाली मेहनत करनी दोस्तों तो यहाँ पर बस। हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक विद्युत ध्रुव बनाते हैं दोस्तों, एक बार आइए रिवाइज कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। एक विद्युत ध्रुव बनाते हैं दोस्तों, ध्रुव बनाने के बाद क्या होता है, इस पर माइनस क्यू इस पर प्लस क्यू आवेश होता है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग आवेश की प्राकृतिक होनी चाहिए, मान तो बराबर होता है। उसके बाद क्या है दोस्तों, इनके बीच दूरी l l है दोस्तों, चलो ये दूरी l, तो ये भी दूरी l ही है, नीचे लिख लेते हैं। अब ध्रुव के केंद्र O से किसी बिंदु यानी थीटा कोण पर एक बिंदु P है दोस्तों, जहां विद्युत ध्रुव V का मान ज्ञात करना। तो ये तो सिंपल है ना दोस्तों कि पहले हम लोग क्या किए, VA का मान निकालें माइनस क्यू आवेश के कारण, फिर VB का मान निकालें और फिर क्या किया दोस्तों कि V का मान निकाल के यहाँ पर जोड़ देते हैं,
VA प्लस VB, सिंपल। दोनों को मान लाके जोड़ दो दोस्तों, जोड़ने के बाद जो मान आती है दोस्तों वही हो जाता है विद्युत ध्रुव के किसी बिंदु पर V का मान। अब क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को जोड़ने के लिए VA का मान बहुत सिंपल है दोस्तों। इसके लिए क्या हो जाएंगे, VA बराबर निकाले तो दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कितना था दोस्तों -Q, और बटा दूरी कितना था दोस्तों R1। चलो ये समीकरण 1 था दोस्तों, देखो सिंपल से समझ लेना है। एक बार आपको एग्जाम में बनाने के लिए सिखा दिया, उसके बाद बिल्कुल समझ लेना है याद कैसे करेंगे, मेन टिप्स पॉइंट पर। फिर क्या करते दोस्तों कि प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर V का मान निकालना, तो प्लस Q आवेश के कारण क्या होगा दोस्तों VB, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो नियतांक दोस्तों, और प्लस Q बटा R2, बस ये समीकरण 2 हो जाएगा दोस्तों। और फिर क्या करना है, हमको P बिंदु पर V का मान निकालना, दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों। अब जोड़ने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये दोनों आ जाते हैं, ऐसे कंडीशन में आ जाते हैं, तो दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों, तो क्या करते हैं V बराबर VA प्लस VB, जो जोड़ते हैं दोस्तों, जोड़ने के बाद मान कुछ ऐसा आ जाता है। कैसे दोस्तों, जब हम जोड़ेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में तो सेम सेम है दोस्तों, Q को सेम है, कॉमन कर लेते हैं तो हो जाता है दोस्तों Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन आ जाता है, और आ दोस्तों 1/R2 माइनस 1/R1। ये इतना तो बहुत सिंपल है दोस्तों, आप आराम से कर लोगे यहाँ पे। लेकिन जो समझने वाली बात दोस्तों यहाँ के बाद बस थोड़ा सा क्या करना है कि R को रिप्लेस करना है, R1 और R2 को रिप्लेस करना है दोस्तों, R1 और R2 को रिप्लेस करना दोस्तों R के साथ, यही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या करते हैं, बस कुछ लाइन को आगे बढ़ा देते हैं और कुछ को दोस्तों क्या करते हैं, घटा देते हैं। बढ़ाना और घटाना, बस यही ध्यान देना है। यदि दोस्तों मान लेते हैं कि पहले R2 है, तो R2 के मान क्या करेंगे दोस्तों, OP मतलब दोस्तों R में से क्या करना होगा, ये वाला वैल्यू घटाना होगा। तो इसके लिए क्या करना दोस्तों, इसका जो मान आएंगे से R में से पूरा में से ये मान घटाना है दोस्तों, L cos थीटा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए क्या होगा दोस्तों, ध्यान देना, इसके लिए R प्लस इसका मान बढ़ाएंगे दोस्तों L cos थीटा। तो यही करना है, कुछ बढ़ता है कुछ घटता है, और जब ये जो मान आ जाता है दोस्तों यहां से हम निकाल के जो ध्यान रखते हैं दोस्तों, फिर हल कीजिए, आपका 5 मार्क्स का डेरिवेशन हो जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोग के लिए दोस्तों 5 मार्क्स का है, एग्जाम में आएंगे तो बिल्कुल 5 नंबर में आएंगे दोस्तों, और 5 नंबर मतलब दोस्तों 1%। तो आप लोग 5 मार्क्स पर ध्यान देना है, जब 5 नंबर आप बनाने लगे दोस्तों तो आपको 2 नंबर तो यूं ही समझ में आ जाएगा। तो इसलिए यदि वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।